समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करणे भोवले असून अधिवेशन संपेपर्यंत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांचे निलंबन करण्यात आले आहे। त्यांचे सदस्यत्व रद्द करा अशी मागणी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली असून सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले। औरंगजेब बद्दल अबू आझमी यांनी एक वक्तव्य केले असून त्यांनी औरंगजेबला उत्तम प्रशासक म्हटले आहे। त्यावरून सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्षेप घेत अबू आझमी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली। औरंगजेब बाबत केलेले वक्तव्य अबू आझमी यांना भोवले असून समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमींना निलंबित करण्यात आले आहे। मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेमध्ये अबू आझमींच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली आक्रमकपणे भूमिका मांडली। याच दरम्यान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आवाजी मतदान घेतले। या आवाजी मतदानामध्ये एकमताने ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर करत अबू आझमींचे निलंबनावर शिक्कामोर्तब केल्याचे स्पष्ट झाले। अबू आझमी यांना आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सहभागी होता येणार नसल्याने अधिवेशन कालावधी संपेपर्यंत अबू आझमींवर विधानसभेच्या इमारतीच्या आवारात येण्यास ही बंदी घालण्यात आली आहे। यावर अबू आझमी यांनी प्रसारमाध्यमांना पहिली प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी माझ्यावर अन्याय झाला असल्याने मी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचे सांगितले। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी है बातें, जो रोजाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा करके वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक ये कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीजें अपने महापुरुषों के बारे में इनकी कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बात आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पे दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं जरूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है।